अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक है बाइनॉमियल एंड मल्टीनॉमियल। तो इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स हमारे गुजरे हैं हमने डिस्कस किया था कम्बिनेशंस, परमुटेशंस, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किए थे और इनके क्वेश्चंस भी हमने किए थे, इनका कंसेप्ट, इनकी डेफिनेशंस, तो हमने इनको डिटेल से डिस्कस किया था। तो अब ये नया यूनिट है, ये है बाइनॉमियल एंड मल्टीनॉमियल। तो देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन है आज। इंट्रोडक्शन में हम क्या कह रहे हैं, देखें, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस द परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस इन डिटेल विच वर डिफाइन एज द नंबर ऑफ आर एलिमेंट यूजिंग आउट ऑफ एन एलिमेंट। उसमें आपके पास क्या होता था कि आपके पास कोई भी जो है ऑब्जेक्ट्स गिवन होते थे, नंबर्स गिवन होते थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि हमने उनको अरेंज करना होता था, उन ऑब्जेक्ट्स को हमने अरेंज करना होता है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास थे वो n थे और उसमें से जो यूटिलाइज करने होते थे एट अ टाइम वो r थे। तो वो यानी कि या तो हम कम्बिनेशंस में बनाते थे या फिर परमुटेशंस। परमुटेशंस तो अरेंजमेंट है, पैटर्न था कि डिफरेंट कितने पैटर्न हम बना सकते थे। एंड कम्बिनेशंस भी सेम उसी तरह है, बट कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता था, ठीक है। तो इसको अब हम ऐसे बस सरसरी एक बार देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इसका जो कंसेप्ट है कम्बिनेशंस का, तो वो अब इस पूरे यूनिट में हमने यूज़ करना है। कम्बिनेशन क्या है? एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम विदाउट एनी ऑर्डर। मीन के इसमें हमने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो होंगे वो n है, यूज़ कितने करने हैं? r करने हैं, विदाउट एनी ऑर्डर, मीन के रिपीट नहीं करना। is called combination of n object taken r object at a time. The total number of combinations of n different things taken r at a time is denoted by, नोट करें आप, जो combinations जो है हम किस चीज़ से डिनोट करते थे? n c r से डिनोट करते थे या फिर c इंटू एन आर। ये भी combinations के लिए हम यूज़ करते हैं, और n कम्बिनेशन r, तो ये भी combinations के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो कम्बिनेशन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाइनॉमियल एंड मल्टीनॉमियल्स में हम इसे मोस्टली यूज़ करेंगे, तो इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं इस यूनिट में। देखें, एंड इज़ गिवन बाय, इसका फार्मूला क्या है? एन सी आर, एन कम्बिनेशन आर किसके इक्वल होता है? एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। वेयर, यहाँ पे आर की किस तरह की वैल्यू होती है? आर एंड एन बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे एन और आर जो है पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं ऑलवेज। और ऑलवेज क्या होती है इसमें कंडीशन कि ये जो आर होता है ऑलवेज लेस देन इक्वल होता है एन से, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला तब वैलिड होता है। ये जो फार्मूला है वैलिड कब होता है? आर किस तरह का हो? लेस देन इक्वल टू एन। या आप ये कह लें कि जो आपके पास आर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो या लेस देन इक्वल टू एन हो, तो ये फार्मूला तब वैलिड होगा, ये होल्ड तब करेगा। चलें, एक हमारे पास केस है, इफ़ आर को अगर हम एन पुट कर देते हैं, एन रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा? एन कम्बिनेशन एन, एन फैक्टोरियल। देखें, आर की जगह एन लगा दें, जहाँ जहाँ एन है, आर है तो एन रिप्लेस किया है, तो एन माइनस एन का फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल, ये ज़ीरो फैक्टोरियल होगा। और आपको पता है ज़ीरो फैक्टोरियल ऑलरेडी हमने प्रूव भी किया था कि ज़ीरो फैक्टोरियल कितना होता है? वन के इक्वल होता है। तो ये वन हो जाएगा एंड ओनली ये आ जाएगा हमारे पास। इसको आप कैंसिल कर दें तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो एन कम्बिनेशन एन किसके इक्वल हुआ? वन के। एन कम्बिनेशन एन इज इक्वल टू वन होता है, ये अब आपने याद रखना है। अच्छा, आगे हमारे पास रिमार्क्स है, इन अबाउ डेफिनेशन वी रिस्ट्रिक्टेड एन एंड आर एज। देखिए, नोट करें कि ये जो आपके पास अबाउ रिज़ल्ट है ये तब ही होल्ड करता है, ओनली रिस्ट्रिक्शन है कि आर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, एन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि आर एंड किस तरह की क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और किस तरह के इंटीजर्स होने चाहिए? जो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, और आर लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस होल्ड करती है तो तब ये हमारे पास फार्मूला वैलिड होता है। ऑन दी अदर हैंड एक और केस हम देख लेते हैं इसका, ये देखें, हियर वी गिव सम रिजल्ट्स। ये देखें हमारे पास क्या है? हाउएवर वी डिफाइन, देखें एक वैल्यू हम डिफाइन करते हैं, एन कम्बिनेशन आर इज इक्वल टू ज़ीरो। हम कह रहे हैं कि एन कम्बिनेशन आर जो है ज़ीरो भी होता है। कब ज़ीरो होता है? इफ़ आर या तो क्या हो? लेस देन ज़ीरो हो, आर किस तरह का हो? ग्रेटर देन एन हो। अगर आपके पास कम्बिनेशन फॉर्म है
कम्बिनेशन में अगर आर जो है कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है लेस देन ज़ीरो, हैं तो बहुत इंटीजर्स ही बट ये नेगेटिव हम कह रहे हैं कि अगर आर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है या फिर आर ग्रेटर देन एन हो जाता है, तो आपके पास जो रिज़ल्ट मिलेगा कम्बिनेशंस का वो ज़ीरो मिलेगा। देख लेते हैं किस तरह का रिज़ल्ट है। लेट्स सपोज कि आपके पास आर को चले हम ले लेते हैं -2 के इक्वल रख लेते हैं, एन को हम रख लेते हैं लेट्स सपोज कि 3 के इक्वल रख लेते हैं। देखें एन कम्बिनेशन आर किसके इक्वल होता है, इसका फार्मूला यूज़ कर लें, एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल एंड आर का फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें सारी वैल्यू पुट कर दें, यह आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल एंड -2 का फैक्टोरियल। ठीक हो गया। अब आप नोट करें जो फैक्टोरियल की डेफिनेशन है, फैक्टोरियल जो होता है नेगेटिव नंबर का होल्ड ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। नेगेटिव वैल्यू का जो फैक्टोरियल है वो अनडिफाइन होता है, मीन इन्फिनिटी हम उसे कंसीडर करते हैं। तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये कोई भी पॉजिटिव आंसर आएगा, ये कोई भी, तो इन्फिनिटी के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो इन्फिनिटी, तो ऊपर आपके पास कोई वैल्यू है, एनी नंबर ऊपर है नीचे इन्फिनिटी है, तो रिज़ल्ट इन्फिनिटी होता है, सॉरी ज़ीरो होता है। यानी कि कोई नंबर हो ऊपर और नीचे जैसे इन्फिनिटी हो तो रिज़ल्ट ज़ीरो होता है, तो इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो एन कम्बिनेशन आर इज इक्वल टू ज़ीरो है। क्यों कम्बिनेशन क्यों ज़ीरो है, बिकॉज हमने आर कैसा लिया था, लेस देन ज़ीरो लिया था। ठीक है, तो अगर आर लेस देन ज़ीरो है तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा कम्बिनेशन का ज़ीरो। इसी तरह लेट सपोज हम आर को ग्रेटर देन एन रख लेते हैं, चले आर को हम लेट सपोज 3 रख लेते हैं, एन को हम लेट सपोज 2 रख लेते हैं। कम्बिनेशंस का क्या फार्मूला होता है, ये देखें क्या आएगा, एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। इसमें वैल्यू पुट कर दें, ये देखें एन की जगह 2 का फैक्टोरियल, 2 माइनस 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, तो यह आ जाएगा 2 फैक्टोरियल -1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। अब आप नोट करें सेम केस नेगेटिव वैल्यू का फैक्टोरियल आ गया, तो फिर आपको इसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा, ज़ीरो। तो ये आपके पास रिज़ल्ट्स हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन हमारे पास थी ना कि यहाँ पे जो हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, ये जो फार्मूला डिफ़ाइन किया हुआ है, ये ओनली इस केस के लिए डिफ़ाइन है। ये फार्मूला ये जो फार्मूला है ओनली कब एग्जिस्ट करता है, जब आर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो और आर जो है लेस देन इक्वल टू एन हो, तब ये फार्मूला एग्जिस्ट करता है। एंड आर एंड एन जो है ये कोई इंटीजर्स हैं। बट इस केस में अब हमने क्या किया है कि अगर आपके पास आर किस तरह की वैल्यू हो, आर जो है हो सकता है कोई नेगेटिव वैल्यू हो, या आर जो है हो सकता है आर आपके पास ग्रेटर देन एन हो। तो अगर ये कंडीशंस है तो फिर आपके पास कम्बिनेशन का रिजल्ट आपको ज़ीरो मिलने वाला है। ठीक है, दस फॉर आर एन यहाँ पे क्या है तो इंटीजर्स ही, एंड एन ऑलवेज कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, वही है। देखें ये अब आपके पास रिजल्ट बन जाएगा, एन कम्बिनेशन आर जो है ओनली ये फार्मूला होगा, कब यूज़ करेंगे हम इसको, इफ़ आर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो और आर जो है लेस देन इक्वल टू एन हो, तब ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। एंड आपके पास कम्बिनेशन का रिजल्ट ज़ीरो आएगा, कब आएगा, इफ़ आर जो है ग्रेटर देन एन है, या तो आर ग्रेटर देन एन हो या फिर आर नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये आपके पास एक रिज़ल्ट आएगा। ये जो आपके पास एन कम्बिनेशन आर है, इसको हम बाइनामियल कोफिशेंट कहते हैं। द नंबर एन आर यानी कि एन कम्बिनेशन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट इन कम्बिनेटोरिक्स। तो कम्बिनेटोरिक्स में बहुत ज़्यादा इसको हम यूटिलाइज करते हैं। एंड आर ऑफन कॉल्ड बाइनामियल कोफिशेंट, तो इसको क्या कहा जाता है, बाइनामियल कोफिशेंट कहा जाता है, बिकॉज अपीयर एज द कोफिशेंट इन द एक्सपेंशन ऑफ द बाइनामियल एक्सप्रेशन। तो अगर हमारे पास ये देखें, ये बाइनामियल एक्सप्रेशन है, बाइनामियल एक्सप्रेशन इसको कहा जाता है। इस फॉर्म की जो वैल्यू है ये आपके पास है जैसे x प्लस वाई एज ए होल की पावर n, तो इसको कहा जाता है बाइनामियल एक्सप्रेशन, बाइनामियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बाई मीन होता है टू, नामियल मीन होता है पावर, यानी कि अगर ब्रैकेट में आपके पास टू वैल्यूज़ हैं उसकी कोई पावर है, तो इस चीज़ की मैथमेटिक्स में जो इसको हम कहते हैं बाइनामियल एक्सप्रेशन।
ठीक है, तो मैथमेटिक्स में इसको कहा जाता है बाइनॉमियल एक्सप्रेशन। अब ये जो बाइनॉमियल एक्सप्रेशन है, जैसे x प्लस वाई एज ए होल पावर n, जब इस बाइनॉमियल एक्सप्रेशन को हम ओपन करते हैं तो इसको ऐसे लिखा जाता है, देखें, जिसे बाइनॉमियल थ्योरम कहा जाता है। x की पावर n प्लस n कम्बिनेशन 1 x की पावर n माइनस 1 y प्लस n कम्बिनेशन 2 x की पावर n माइनस 2 y का होल स्क्वायर प्लस अप टू स्वान ऐसे चलते जाएंगे, n कम्बिनेशन n y की पावर n हो जाएगा। तो इसमें अब आप नोट करें कि x की पावर n के साथ ये कम्बिनेशन यूज़ किया है, x की पावर n माइनस 1 y, तो इसके साथ ये कम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो कम्बिनेशंस हैं ये कोफिशेंट्स कहलाते हैं, और किसके कोफिशेंट कहलाते हैं? बाइनॉमियल कोफिशेंट्स कहलाते हैं। बिकॉज जो बाइनॉमियल एक्सप्रेशन है जब उसको एक्सपेंड किया जाता है तो ये जो आपके पास कोफिशिएंट बेसिकली यही होता है कि वेरिएबल के साथ जो वैल्यू कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो ये है तो वे कांस्टेंट चीज़ें, कांस्टेंट वैल्यू हैं, लेकिन है क्या? कम्बिनेशंस की फॉर्म में। ठीक है, तो इनको कहा जाता है बाइनॉमियल कोफिशिएंट्स। तो ये बाइनॉमियल कोफिशिएंट्स है। अब ये जो बाइनॉमियल कोफिशिएंट्स हैं ये हमारे पास चंद एक फार्मूलाज हैं इनके। हेयर वी गिव सम रिजल्ट्स इन्वॉल्विंग द नंबर, मीन के ये जो आपके पास ये जो बाइनॉमियल कोफिशिएंट्स है या ये जो हमारे पास कम्बिनेशंस है, देखें ये जो कम्बिनेशन है फर्स्ट, ये हमने ऑलरेडी प्रूव भी किया था, n कम्बिनेशन r इक्वल होता है n कम्बिनेशन n माइनस r के, नोन एज कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन। हम इसको कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन भी कहते हैं। तो इसको आप देखें हमने यूज़ किया था, इसको प्रूव भी किया था, अगर आपको याद हो, एन सी आर इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर, दैट इज़ कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन। ठीक है, तो इसको हम कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन कहते हैं। एन कम्बिनेशन आर को ऐसे भी राइट किया जा सकता है एन ओवर आर इंटू एन माइनस वन आर माइनस वन का कम्बिनेशन। और बट ये यूज़ कब करेंगे हम? आर किस तरह की वैल्यू होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, देन द फार्मूला इज रिटन एज। ठीक है, तो एन कम्बिनेशन आर इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 1 ओवर आर, तो इंटू एन आर माइनस 1 का कम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ भी आर आपके पास किस तरह की वैल्यू होना चाहिए? यहाँ भी आर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है एन कम्बिनेशन आर इंटू किसके इक्वल होता है? एन कम्बिनेशन आर इक्वल होता है, ये हमारे पास है एन माइनस वन आर माइनस वन का कम्बिनेशन प्लस एन माइनस वन आर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नोन एज पास्कल्स आइडेंटिटी, ये पास्कल्स आइडेंटिटी कहलाता है। इसी तरह सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है कोफिशिएंट ये कम्बिनेशन का, एन कम्बिनेशन एम इंटू एम कम्बिनेशन आर, तो इसको आप इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, एन कम्बिनेशन आर इंटू एन माइनस आर एम माइनस आर। इसी तरह ये नेक्स्ट हमारे पास है एन कम्बिनेशन आर इंटू एन ओवर एन माइनस आर। अच्छा, ये जो सारे के सारे रिजल्ट्स हैं ये ओवरऑल, तो इसमें ये हमने शायद में भी ये रिज़ल्ट ओनली प्रूव किया है, बाकी जितने भी रिज़ल्ट हैं हमारे हम इनको प्रूव करेंगे। जितने भी रिज़ल्ट्स हैं तमाम को हमने प्रूव करना है, देखना है इनको हमने 1 बाय 1 करके, तो ये प्रूव करेंगे हम। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट सारे प्रूव किए जाएंगे। तो इसमें तो ये जो बाइनॉमियल थ्योरम है नेक्स्ट हम देखेंगे, बाइनॉमियल थ्योरम का प्रूफ, एंड फिर मल्टीनॉमियल्स हैं, ये जितने भी रिज़ल्ट है तमाम को हमने प्रूव करने हैं। बाइनॉमियल थ्योरम, उसकी प्रॉपर्टीज़, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने ये सारा यही कुछ करना है। ठीक हो गया।